नाज़रीन, इफ्तार का वक्त कम है, तकरीबन 7 मिनट रह चुके हैं, तो कुछ इफ्तार के मनाजिर भी आपको दिखा गया रमज़ान इबादत पर कमर अब बांध लो। कबीला बनु सालम बिन अमर बिन औफ में हाजिर हूँ। साद बिन माद और हजरत उबादा बिन साबित रदी अल्लाह तआला से पहले दायरे इस्लाम में दाखिल हुए थे, और इसी मकाम पर जहाँ ये मस्जिद कायम है, इसी मकाम पर वो नमाज पढ़ाया करते थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, माशाअल्लाह ज़िंदगी के हसीन लम्हात रमज़ानुल मुबारक के महीने में मदीने तैयबा की मुक़द्दस फ़ज़ाओं में गुजार रहे हैं। आज की जो नई वीडियो है, आज का इफ्तार इंशाअल्लाह हम यहीं करेंगे। ये नाज़रीन वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ पर जिस वक्त हाज़िर हूँ। मदीने पाक के एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हज़रत असअद बिन ज़ुरारा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो सहाबी रसूल हैं जो मदीने तैयबा के अंदर अंसारे मदीना में से सबसे पहले दायरे इस्लाम में दाखिल हुए थे, और इसी मकाम पर जहाँ ये मस्जिद कायम है, मस्जिद जुमा के नाम से, इसी मकाम पर वो नमाज पढ़ाया करते थे। हज़रत असअद बिन ज़ुरारा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वो अजीम हस्ती हैं जो पूरे औल मदीने के अंदर सबसे पहले दायरे इस्लाम में दाखिल हुए थे। मक्के पहुँच के मुसलमान हुए थे, और जब मदीने तशरीफ़ लाए तो ये तबलीग का काम भी करते थे, अहले मदीना को इस्लाम भी पेश किया करते थे। और जब हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के सफ़ीर बन के मदीने तशरीफ़ ले आए, तो उन्होंने जो यहाँ इमामत करवा रहे थे वो इमामत का मुसल्ला उनके हवाले कर दिया। फिर उन्हीं के साथ मिलकर असअद बिन ज़ुरारा और मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तबलीग का काम शुरू किया। फिर हज़रत साद बिन माज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उसैद बिन हदीर रदी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि दोनों बड़े ज़बरदस्त सहाबी रसूल थे। हज़रत साद बिन माज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत का क्या कहना, बस इन दोनों का इस्लाम में आना था कि 4 हो गए, और चारों ने मिलकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने से कबल शहर मदीना से कुबा तक घर के घर इस्लाम दाखिल कर दिया था। उस वक्त यहीं पर मुसलमानों का मुसल्ला था और यहीं पर नमाज पढ़ाई जा रही थी। यहाँ पर कबीला आबाद था, कबीला सालम बिन अमर बिन औफ, जो इसी इतराफ में वो कबीला रहा करता था। इसी मस्जिद के सामने रोड क्रॉस करके सहाबी रसूल हज़रत उतबान बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान भी था, जो मुहद्दिसीन ने फरमाया कि मस्जिद जुमा के इमाम थे, या बाज़ों ने कहा इसके बाजू में एक मस्जिद थी, उस मस्जिद के इमाम थे, और आखिरी ज़माने तक आप इमामत करवाते रहे हैं। लेकिन उस मस्जिद की निशानदेही इस वक्त मुश्किल है। हज़रत उतबान बिन मालिक ये वो सहाबी रसूल है जिनका मकान हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये मस्जिद जुमा सालम बिन अमर बिन औफ के कबीले में ये रहा करते थे, और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी ज़माने तक इमामत भी फरमाया, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते अर्ज़ करते हैं, आका आँखों से नाबीना हो गया हूँ, घर के सामने बारिश का पानी स्टॉक हो जाता है, मेरे घर पे तशरीफ़ लाकर किसी मकाम पे नमाज़ पढ़ दीजिए कि मैं उस मकाम को नमाज का मसल्ला बनाऊँ। ये जो घर दिखा रहे हैं ये उन्हीं का घर है। फिर इस घर में हुजूर तशरीफ़ लेकर आए, नमाज भी अदा फरमाई, और बाद फरागत उन्होंने गोश्त का सालन पेश किया, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का सालन भी तनाउल फरमाया। नाज़रीन, मेरे सीधे हाथ पे हज़रत उम्मे हराम बिनते मलहान रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी मकान है। ये हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हा की खाला थी। हज़रत उबादा बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा है। इनका भी घर कुबा के रास्ते में था, और हर सैटरडे को अपने घर को क्लीन करके हुजूर का इंतज़ार किया करती थी कि आज हफ्ता है, हुजूर कुबा आएंगे तो मेरे घर में भी कदम रंजा फरमाएंगे। कभी कुबा जाते, कभी कुबा आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके घर पे क़याम होता था। चूँकि यहाँ पर इफ्तार का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी की नीयत भी है, और इसी मकाम पे इंशाअल्लाह हम इफ्तार भी करेंगे, और आज मस्जिद जुमा के इंशाअल्लाह इफ्तार के मकाम भी आपको दिखाएंगे, यहाँ के खूबसूरत मनाज़िर भी दिखाएंगे, तरीक़ुन नबी का जलवा भी होगा। तरीक़ुन नबी की तरफ बढ़ते हैं। मौला मौला मौला। नाज़रीन, आज मैं
قبیلہ بنو سالم بن عمر بن عوف میں حاضر ہوں۔ یہ مدینہ پاک کا وہ قبیلہ تھا جس قبیلے کے اندر کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جلوہ گر تھے۔ جی ہاں، اس وقت میں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان پہ ہوں۔ ناظرین، افطار کا وقت کم ہے، تقریباً 7 منٹ رہ چکے ہیں، تو کچھ افطار کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ قبیلہ سالم بن عمر بن عوف میں آج کا افطار کا ہمارا ہے الحمدللہ، تو کچھ افطار کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ کون سا مقام ہے؟ مسجد جمعہ کے افطار کے مناظر بھی پیش خدمت ہوں گے۔ آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مولا 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 توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاسوس و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتا پائن کی سار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ گزری تمام عمر میری لہو و لعب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، حسن عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں،